राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि वह होगा जो कभी नहीं हुआ, वह होगा जो कभी नहीं हुआ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, पैसा नहीं लगेगा। उपाय को करते चलिए, हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए। लाभ दिया तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। मीन राशि, अक्टूबर का महीना आ गया, जिसका हमें इंतजार था, जल की राशि हैं हम, जल की राशि हैं। अंदर आपने देखा होगा, जल ऊपर से बहुत शांत रहता है, किंतु उसके अंदर कितना वेग है, कितना झंझट है, कितनी तरंगे लहरा रही हैं, ऊपर नहीं दिखाई देता है। ऊपर नहीं दिखाई देता, कोई नहीं जान सकता है कि इन्हें कष्ट है। ऊपर से बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखता है, कोई अंदर की बात नहीं जान सकता है। वैसे ही मीन राशि के हम जातक हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है कोई जान नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। आप बड़े, अर्थात हम बड़े धीर, बड़े वीर हैं। दुख के समय में भी हम तैरना जानते हैं। दुख में भी हम, चूंकि जल तत्व राशि हैं, हम तैर करके निकल जाते हैं। हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमारे अंदर अपार हिम्मत है, अपार धीरज है, और हमको यह विश्वास मिलता है हमारे संघर्ष से, हमारे सही सोच से। हमें साथ मिल जाता है बाहर निकलने का। बहुत सजग और विवेकपूर्ण ढंग से हम काम करते हैं। जिस प्रकार मछली हमेशा चलती रहती है, चलायमान रहती है, ठीक ऐसे ही हम मीन राशि के जातक इसी प्रकार से चलायमान रहते हैं। स्ट्रगल है तब भी हम मुस्कुराते हैं, हम रोते नहीं हैं। ऐसे मीन राशि के जातक को हमारा सत सत प्रणाम। बड़े धीर, बड़े वीर हैं। अब आपकी उलझनें समाप्त होने जा रही हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं। ग्रहों का जो स्थिति बन रहा है, जो बनने वाला है, वह आपके पक्ष में हो रहा है। कुदरत देखता है, परमपिता परमेश्वर देखते हैं, मेरे बजरंग बली देखते हैं कि यह व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, इसे फल नहीं मिल रहा है, तो वो देते हैं। तो देने के लिए इन ग्रहों का ऐसा चाल चल देते हैं जिसका हमारे जीवन पर असर पड़ता है और हमें लाभ मिलता है। जैसे 9 तारीख से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, 10 को बुध तुला में आ गए, 13 को शुक्र वृश्चिक में, 17 को सूर्य तुला में आ जाएंगे और 20 को मंगल कर्क में नीच के हो जाएंगे। मंगल और शनि नीच के हो जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। प्रथम भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो उनके मित्र राशि शनि का नक्षत्र है, उसमें रहेंगे। बृहस्पति
जिस घर के स्वामी होंगे उसी में राहु है। और बृहस्पति देव धन, सुख, संतान, विवाह, ऐश्वर्य, नौकरी, ज्ञान के मालिक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति, यह सब देने का अधिकार उनके पास है। और उसी घर में राहु बैठे हुए हैं। राहु का मतलब है एन केन प्रकरण, हमें चाहिए, एनी हाउ, मुझे चाहिए, मैं लेकर रहूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है, मुझे चाहिए। दुनिया भर की संपूर्ण संपत्ति मिल जाए किंतु हमारा पेट नहीं भरेगा। ये राहु है और इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, इनका कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है। ये अचानक से जीवन में देते हैं, अचानक से लाभ देते हैं, किंतु हमारी सोच को भी थोड़ा बिगाड़ते हैं। तो अब ये रहेंगे शनि के नक्षत्र में, तो शनि के हिसाब से काम करेंगे। तो शनि है शनै शनै, धीरे धीरे चलने वाले हैं। तो आप इस समय सोच समझ करके स्टेप लेंगे, समझदारी से काम लेंगे, क्योंकि शनि महाराज दंड के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो आप इस समय उचित कार्य करेंगे, सोच समझकर कार्य करेंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। मन में आपके आएगा, इस तरह से करने, शॉर्टकट अपना लें, किंतु आप नहीं करेंगे, क्योंकि शनि महाराज कहेंगे नहीं, पहले सोचो समझो, फिर पैर बढ़ाओ, फिर कदम बढ़ाओ, फिर स्टेप उठाओ। तो इस समय आप हड़बड़ाएंगे नहीं, बड़े शांत मन से, बड़े सूझबूझ के साथ काम को करेंगे और लाभ को पाएंगे, और लाभ को पाएंगे। गुरु के घर में राहु होने से आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये शनि महाराज के नक्षत्र में होंगे। तो धीरे धीरे ही सही आपका काम बनने जा रहा है। राहु करेंगे अचानक से लाभ। राहु एक काम और कराएंगे, 100 रुपए का यदि हिम्मत है तो 1000 का सामान खरीदवा देंगे। लेकिन शनि के नक्षत्र में होने से सोच समझकर आप परचेज करेंगे, बहुत सोचेंगे समझेंगे तब खरीदेंगे और हिसाब रखेंगे। राहु के जुनून से काम नहीं करेंगे, राहु के जुनून से काम नहीं करेंगे। राहु जुनूनी ग्रह होते हैं। आप शनि के हिसाब से काम करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। शनि आपको सब कुछ देंगे, किंतु धीरे धीरे देंगे। अब आपके द्वितीय भाव के मालिक बनेंगे मंगल और बैठे हैं आपके सुख के भाव में। तो आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख तो अपार मिलेगा। फिर मंगल 20 तारीख से कर्क में जाकर के नीच के हो जाएंगे। उस समय आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। 20 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। धन का संचय होगा, धन रुकेगा, आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। यदि आप जमीन लेना चाहते थे तो जमीन खरीद सकते हैं। जो लोग रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, भूमि का कारोबार करते हैं, उन्हें अपार लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपके पराक्रम भाव में, आपके तृतीय भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और यहीं पे ये वक्री हो जा रहे हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे वक्री हो रहे हैं तो इनकी 3 दृष्टियां हैं, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि सीधा आपके 7वें घर पर, और यहीं से सूर्य और केतु की भी दृष्टि आपके प्रथम घर पर पड़ेगा। तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपको क्रोध से बचना होगा। क्रोध से बचेंगे तो मंगल का भी दुष्प्रभाव नहीं मिलेगा, सूर्य का भी नहीं मिलेगा, राहु और केतु का भी नहीं मिलेगा। आपका काम तब बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए कहता हूं, हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट रहेंगे। अब आप जान गए कि हमें क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचेंगे तो आपका सारा काम बनेगा। प्रेम प्यार आपका अच्छा होगा,
दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, संतान से संबंध अच्छा होगा, व्यापार में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उसमें अच्छा होगा, वो अच्छा धन लाभ होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, बीपी आपका कंट्रोल होगा, शुगर आपका कंट्रोल होगा, आपको क्रोध से बचना होगा, अपार धन कमाएंगे, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, क्योंकि आप सोच समझकर काम को करेंगे। राहु शनि महाराज के नक्षत्र में है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके भाग्य में, तो आपका भाग्य साथ देगा, रुका हुआ काम आपका बनेगा, जो काम आपका रुका था वह काम आपका बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवीं दृष्टि आपकी इच्छा की पूर्ति पर। तो यही वह समय होगा अक्टूबर का महीना जब हमारे पराक्रम में वृद्धि होगी, हमारा बिजनेस व्यापार चलेगा, हमारा भाग्य साथ देगा और हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के हमें अपार लाभ दे रहे हैं। राहु महाराज जो शनि महाराज के नक्षत्र में आ गए हैं, शनि के हिसाब से काम करेंगे। शनि महाराज दंड के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। आपको उचित कार्य करना है, किसी का गलत काम नहीं करना है, किसी का गलत ढंग से धन संपत्ति हड़पना नहीं है, आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, अधिक से अधिक पीले वस्त्र का इस्तेमाल करिए, पीला रुमाल अपने साथ रखिए ही रखिए, और हल्दी का टीका लगाइए, मंदिर में भगवान का दर्शन करिए, और हो सके केले के वृक्ष की पूजा करिए, और गुरुवार को केला मत खाइएगा, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, कुंडली विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। उपाय को करेंगे तो हो सकता है लाभ हो, लाभ हुआ तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।